कि वो दहशत के एक माहौल में है कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में। देखिए, जब चुनाव होता तो पूरी ताकत ही झोंकते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में 60,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है इन 5 वर्षों में, जो आज तक की सरकारों का रिकॉर्ड सारा हमने ध्वस्त किया है, तोड़ा। हिमाचल में चुनावी माहौल गर्म है, प्रदेश ठंडा है, लेकिन माहौल गर्म है। और एबीपी लाइव की टीम यानी हम लोग पहुंच चुके हैं सीएम आवास जयराम ठाकुर जी के घर तक। सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू। तो सर, सबसे पहला एक सवाल, रिवाज टूटेगा? निश्चित रूप से टूटेगा, और ये शुरुआत हो रही है और आने वाले समय में लंबे समय के लिए टूटेगा ये। सर, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम चुनाव आपके चेहरे पे लड़ रहे हैं, लेकिन वही अनुराग ठाकुर कहते हैं कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन है। कुछ बड़े नेता मतलब रिवाज बदलने की बात तो कह ही रहे हैं, लेकिन राज बदलने और ताज बदलने की भी बात कह रहे हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ बात कही होगी तो जिम्मेवारी के साथ बात कही है, इस बात को हमको समझना है। बाकी क्या कह रहे हैं उसमें मुझे नहीं जाना है। सर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, हम कुछ दिनों से शिमला में हैं और वो कह रहे हैं, हमने कई नेताओं से बात की है, तो वो कह रहे हैं आप पूरी ताकत इसीलिए चुनाव में झोंक रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। तो डर है कोई? देखिए, जब चुनाव होता तो पूरी ताकत ही झोंकते हैं, आधी ताकत नहीं झोंकते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, वो हताश है, निराश हैं, क्योंकि पूरे देश भर में उनकी सरकार जो है वो नहीं बन पा रही है, जो दौर चला है। और जिन 2 राज्यों में है, जब चुनाव होगा वहाँ से भी वो निवृत्त हो जाएंगे, वहाँ पर भी चुनाव हार जाएंगे। तो ऐसे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि वो दहशत के एक माहौल में है कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में। दहशत का मतलब कि चुनाव के डर के कारण, और कोई दहशत का कोई कारण नहीं, और वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ पर 350 से ज़्यादा सीटों पर वो जमानत ही जब्त होना, ये छोटा विषय है क्या? सर, प्रियंका गांधी ने अपनी पहली रैली में उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देंगे। सर, ये संभव है? देखिए, वो सत्ता में ना रहे हैं, ना उनने राजनीतिक दृष्टि से वो अपने पार्टी का काम देखते हैं, सरकार का काम कैसे चलता है, इस बात का अनुभव नहीं है। उनसे कि कैसे संभव है भाई, एक कैबिनेट संभव ही नहीं है, कल्पना से परे की बातें कहती हैं कि 63,000 पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। हमने हिमाचल प्रदेश में 60,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है इन 5 वर्षों में, जो आज तक की सरकारों का रिकॉर्ड सारा हमने ध्वस्त किया है, तोड़ा है। सर, एक और उन्होंने वादा किया है ओपीएस को लेकर, और ओपीएस बड़ा मुद्दा है हिमाचल में। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ओपीएस का मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, ओपीएस एक मुद्दा है, निश्चित रूप से मुद्दा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को कह रहे हैं कि उसका समाधान हम ही करेंगे, भाजपा ही करेगी, नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। 7 महीने पहले आपका एक बयान था विधानसभा में, आपने कहा था कि जो कर्मचारी जिनको ओपीएस चाहिए भाई वो नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ ले। नहीं, देखिए, वो एक ऐसे, देखिए कई संदर्भ ऐसे होते हैं जिनको इस तरह की बात नहीं, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि पेंशन मिलती है, पेंशन में एमएलए को मिलती है। मैं कहा पेंशन में एमएलए को मिलती है, तब उस संदर्भ में कहीं बात कही होगी, लेकिन मैंने कई बार ऐसे लाइटर मूड में कुछ बातों को लेकर के मुझे लगता है कि वो कोई उस तरह का विषय नहीं होना चाहिए होता है। ठीक है सर। सर, पार्किंग का बड़ा मुद्दा है, शिमला हो या हिमाचल हो, जहां हम जा रहे हैं वहां पार्किंग का मुद्दा है, ये सुलझा पाएंगे? देखिए, हमने अपने कार्यकाल में फोकस होकर के इस पर काम किया है जी। आईजीएमसी के पास पार्किंग बन रही है, हमने यहाँ 3-4 जगह शिमला में जो पार्किंग के जो है हमने काम शुरू करने के बाद पूरे भी कर लिए हैं, कुछ जगह हमारा काम चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो हमने फोकस होकर के जो है पार्किंग के लिए जो व्यवस्था करने के लिए जो प्लान किया है उसमें हम सफल होंगे। सर, हम जब दिल्ली से शिमला आ रहे थे तो जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया, खूब सारे होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे थे, उसमें धारा 370 राम मंदिर का बहुत जिक्र था, और कई पोस्टर में सर आप दिखे ही नहीं, आपका नाम भी नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा देखिए, हर जगह मुझे दिखना जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही दिख रहे हैं, लेकिन हिमाचल में मुद्दा धारा 370 और राम मंदिर तो नहीं होना चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश क्या पूरे देश में ये हमारी वैचारिक एक बहुत प्रतिबद्धता है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको लेकर के हमको मान के चलना पड़ेगा, उनको हम कभी नहीं छोड़ सकते। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा था, वो समाप्त करके दिखाई। पोस्टर की बात आई है, एक और पोस्टर मुझे दिखा जिसमें आपने कहा कि 125 यूनिट बिजली आपने फ्री दिया। कांग्रेस आपको ही देख के कह रही कि हम 300 यूनिट देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। ने दिल्ली में फ्री कर दिया, आप लोग कितने फ्री की रही, यहाँ पे क्या है? नहीं, देखिए, हम इसको राहत बोलते हैं। राहत इसलिए बोलते हैं कि उनकी तरह नहीं बोलते हम कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने राहत दी है। एक गरीब वर्ग का व्यक्ति कितना बिजली खर्च करता है,
और एक मध्यम दर्ज का आदमी कितना खर्च करता है उसके लिए रहती है सर। लेकिन सबके लिए नहीं, जैसे वो सबके लिए बोल रहे हैं, सबके लिए ऐसा नहीं है सर, अगर हमने महिलाओं के लिए भी अगर किराया आधा किया है, वो इसलिए किया है, वो भी एक राहत है, फ्री नहीं किया है जी। ऐसा नहीं है कि भी आप मर्जी जाओ, जब जितनी मर्जी जाओ, फ्री किया है हमने, राहत दी है। राहत और फ्री की इसमें बहुत अंतर है जिसको समझना चाहिए सर। लेकिन क्या अपनी योजनाएं या अपना काम कम पड़ रहा है? जो केंद्र सरकार की योजनाओं पे लड़ा जा रहा है उसका बखान किया जा रहा है, अपने 5 साल को छोड़कर 8 साल का देखिए केंद्र सरकार भी अपनी है जी, तो हम क्यों नहीं जिक्र करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं का। अगर केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा हमारे जो है लाखों लोगों के खाते में जमा हो गया, तो क्या हमको उसका जिक्र नहीं करना है? अगर उज्ज्वला योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को घर घर में चूल्हा, गैस का चूल्हा पहुंचने में मदद मिली है, तो उस पर जिक्र होगा भाई, क्यों नहीं जिक्र होगा? आयुष्मान भारत के अंतर्गत यहाँ लोगों को इलाज की सुविधा मिली है, तो उसका जिक्र होगा। आयुष्मान भारत का फायदा क्या सबको नहीं मिल पा रहा? आपने अपनी एक अलग योजना लाई है, हिम केयर योजना। हाँ, हमने उसको आगे बढ़ाया। उसमें 2011 की सेंसस की बेस पर उसका एक क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया में हिमाचल प्रदेश का लगभग पॉपुलेशन का जो हमारा 20 लाख के लगभग कवरेज था, लेकिन इसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन तो 72 लाख हो गई है, 72 लाख हो गई। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए हमने आगे बढ़कर के काम किया। प्रचार का सर, जनता देख रही है आपको, 5 बड़े काम सर उंगलियों में गिना दीजिए ताकि हम लोग समझ जाए, जनता समझ जाए। देखिए हिम केयर नंबर 1, उज्ज्वला योजना के आगे बढ़ाते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। ऐसे जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं जिनका इलाज के लिए, उनके लिए सहारा योजना शुरू की। बेटियां जो गरीब परिवार की है उनकी शादियों के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की, जिस योजना को हमने शगुन योजना कहा है। शगुन योजना हमने शुरुआत की। जनमंच एक लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए गांव में ही उनकी समस्याओं का समाधान हो, उस बात के लिए एक शुरुआत की। सर कुछ काम ऐसे भी गिना दीजिए जो आप चाहते थे पर नहीं कर पाए हिमाचल में, और आगे सोचा है आपने। जब दूसरी बार राजा बनेंगे पहाड़ों के तब। देखिए अधिकांश कार्य कर दिए हैं, लेकिन कुछ कार्य जो बचते हैं आने वाले समय में, जिस बात को पूरा करना है। शुरुआत हो गई है लेकिन पूरा करना है, जिसमें मंडी में एयरपोर्ट, जिसका लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उसके बाद दूसरा जो है शिवधाम टूरिज्म का सेक्टर, और हिमाचल प्रदेश में जो है वो आने वाले समय में हम बहुत सारे जो टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हमने प्लान किए हैं उनको पूरा करना है। तो सर को इस वक्त जल्दी जाना है क्योंकि अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसीलिए इस इंटरव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सर से एक बार फिर ज़रूर मुलाकात होगी। क्यों सर? निश्चित रूप से, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी के विचार, उनकी रणनीति को आपने समझा। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।